प्रकट हुई और वो ज्योति अनंत रूप धारण करके ब्रह्मा तथा श्री विष्णु के मध्य प्रकट हो गई। आकाशवाणी हुई, जो कोई इस ज्योति का मध्य या अंत जान लेवे या आदि जान लेवे वही पूज्य हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी उस ज्योति का अंत देखने के लिए ऊपर की ओर गए, तथापि वो ज्योति का अंत प्राप्त नहीं कर सके। श्री नारायण उस ज्योति का आरंभ देखने के लिए नीचे की ओर गए, किंतु वह भी उस ज्योति का आरंभ नहीं देख पाए। जब वह दोनों लौट करके आए, तब श्री हरि नारायण ने स्वीकार किया कि मैंने उस ज्योति का आरंभ नहीं देखा है, इसीलिए मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पर भी उस ज्योति का आरंभ नहीं प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि किंतु मैंने उस ज्योति का अंत देख लिया है, प्रमाण। तब गौ माता से कहा, गौ माता मैंने उस ज्योति का अंत देखा है ना। गौ माता ब्रह्मा जी के भय के कारण बाध्य होकर सिर हिलाकर हाँ बोली, लेकिन पूंछ हिला करके उन्होंने मना किया कि इन्होंने नहीं देखा है। वहाँ पर केतकी का एक पुष्प था, उसको कहा मैंने उस ज्योति का अंत देखा है ना, मैं तुम्हें वहीं से तो लेकर आया हूँ। तब उस केतकी पुष्प ने कहा, हाँ मैंने श्री ब्रह्मा जी को देखा है कि उन्होंने उस ज्योति के अंत को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए ब्रह्मा जी ही प्रथम पूज्य हैं। ब्रह्मा जी पूज्य हो गए और श्री हरि नारायण उनके पग धोने लगे। जब सब प्रकार से फूल पुष्प नैवेद्य और धूप आदि समर्पित कर रहे थे, तब वहाँ पर रौद्र रूप धारण करे हुए उस ज्योति में से 5 मुख वाले गौरवर्ण और रुद्राक्ष और सर्प को धारण करे हुए, लंबी जटाओं में श्री गंगा जी को सुशोभित किए हुए एक देव प्रकट हुए, लेकिन वो अत्यंत क्रोध में थे। तब उनके श्री विग्रह से एक विग्रह प्रकट हुआ और उस विग्रह को ये देव आदेश देने लगे कि देखो तो इनको झूठ बोलकर भी अपनी पूजा का अधिकार चाहिए, असत्य को स्वीकार करके भी किसी को पूजित होना है। ऐसे असत्य बोलने वाले इन ब्रह्मा की कोई पूजा तो करो। ऐसा कहकर उन प्रकट हुए देव ने आदेश दिया। तब उन्होंने कहा, मैं काल भैरव दिए हुए महादेव के आदेश को स्वीकार करता हूँ, और असत्य बोलने वाले ब्रह्मा जी के मुख को उन्होंने काट दिया। तब ब्रह्मा जी के 5 से केवल 4 मुख ही रह गए। उससे पहले उनके 5 मुख थे, लेकिन असत्य बोलने वाले इस मुख को जब अलग किया गया तब उनके 4 ही मुख बचे। तब उन्होंने चारों मुख से त्राहि माम क्षमस्व में कहकर क्षमा मांगना आरंभ किया। सब प्रकार से जब क्षमस्व में कह करके क्षमा मांगी, तब वहाँ पर मुस्कुराते हुए उन देव ने कहा, मुझे महादेव कहते हैं, मैं ब्रह्म की भ्रकुटी से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए रुद्र कहलाता हूँ, क्रोध में आया हूँ, इसीलिए मेरा ये अवतार रुद्र अवतार होगा। हे नारायण, आपने सत्य को स्वीकार किया है, इसीलिए आज से मैं आपको एक नाम देता हूँ। आज से आप सत्यनारायण कहलाएंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। पूर्णमासी के दिन जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है वो यही है।